Everyone, welcome to my channel Study Adda. So today in this video we will learn about class 10th chapter, that is chemical reaction and equation. So in this video we will learn about the activities like activity 1.1, 1.2 and 1.3 and how to balancing the equation. I am already upload the video which topic बैलेंसिंग. सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कई सारी सिचुएशंस होती हैं, कई सारे चीज़ें होती हैं. जैसे कि जो हमारा मिल्क होता है उससे हम लोग गर्मी में खुला छोड़ देते हैं, या कह सकते हैं उससे अगर हम लोग गर्मी में फ्रिज में ना रखें तो काफ़ी जल्दी वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है. जो आयरन, तावा, नेल कुछ भी होता है अगर वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, मतलब उस पर रस्ट लग जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. जो ग्रैप्स होते हैं वो जल्दी फर्मेंटेड हो जाते हैं. जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है फूड का, जो हम सांस लेते हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस हमारी डेली लाइफ में होती हैं. तो इन ऑल लेवल सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज. मतलब हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे कई सारी चेंजेस हो रही हैं. देखिए ऊपर वाली जितनी भी सिचुएशन है वहाँ पर क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस. यानी कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में भी पढ़ा था. आई होप यू आर एबल टू लर्न दिस टॉपिक. फिजिकल चेंज क्या होता है कि ऐसा चेंज जो कि रिवर्सली हमें वही सब्सटेंसेस मिल जाता है, इनिशियल सब्सटेंसेस. और जो केमिकल चेंज होता है, अगर हम लोग क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास पेपर है, अगर उससे हम लोग बर्न कर देते तो हमें क्या मिलती है, एशेस मिलती हैं. तो क्या हम लोग उसका फिर से क्या उसको हम लोग बना के पेपर बना तो सकते नहीं है, तो इसी को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं. मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था आपको, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही होगा, मैटर वाले चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर था 9th का. तो क्या होता है कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस. यानी अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो अब आप लोग चाहते हैं या कि ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो इन सभी आंसर को, इस सभी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे, जो कि एक्टिविटी 1.1 में हमारा गिवन है. तो एक्टिविटी को समझते हैं कि देखिए एक्टिविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा एक्टिविटीज़ को. बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास. यानी कि हम लोगों ने मैग्नीशियम की एक रिबन ली थी और उससे तो हम लोगों ने एयर में बर्न किया था, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है. तो इसमें हमें क्या मिल रही है, कुछ एसिड्स मिल रही है जो कि वाइट कलर की है. ठीक है, तो एक बार इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं. ठीक है, clean a magnesium ribbon about 2 cm long by the rubbing in with sandpaper. Hold it with a pairs of tongs. Burn in using a split lamp or burner and collect the ash show form in the watch glass as shown in figure 1.1. यानी कि हमें क्या करना है कि मैग्नीशियम की रिबन लेनी है अबाउट 2 cm लॉन्ग. उसके बाद हमें क्या करना है, उसको सैंड पेपर से रफ़ कर देना. सैंड पेपर जो खुरदुरा टाइप का होता है ना, उसी से आपको रफ़ कर देना है. और पेयर ऑफ टोंग से हमें पकड़ के उसे क्या करना है, बर्नर से जलाना है. और हमें देख रहे हैं कि हम लोग वॉच क्लास में हमें कुछ एशेस मिल रही है, जो कि जैसा कि 1.1 में दिया गया है. तो जो ये वाइट एशेस है वो एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि जब हम लोगों ने क्या किया कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, वेट अ मिनट, जब हम लोगों ने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया. एयर मतलब क्या, हमारा एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का मतलब O2. ठीक है, उसको बर्न किया तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO. देखिए आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास विथ ऑल द मतलब लाइक वैलेंसी वगैरह सब आपको पढ़नी होगी, क्योंकि तभी आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे और आप अपने मन से भी इक्वेशन को बना सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है. 1 to 30 एलिमेंट तक आप याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर, बस बहुत है उतना. ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2. देखिए, तो देखा आप लोगों ने कि जब मैग्नीशियम को
हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है, वाइट कलर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए ये तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो यू मस्ट बी हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया एयर में तो हमें क्या मिल रहा है, डार्जिलिंग वाइट फ्लेम मिल रहा है वाइट कलर का, जो कि एंड चेंज इनटू वाइट कलर। और किस कलर में चेंज हो जा रहा है, वाइट पाउडर में चेंज हो रहा है। जो पाउडर क्या है वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। ये कैसे हुआ, क्योंकि ड्यू टू रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन हुई है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम का, जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, यानी कि यहाँ पर क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सो नाउ लेट स्टार्ट टू लर्न अबाउट एक्टिविटी 1.2। टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमें एक लेड नाइट्रेट का वो सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, लेड नाइट्रेट का। एंड उसमें हम लोगों को क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडीन। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को। क्या करना है कि हमें क्या करना है, वेट अ मिनट। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया था कि पीबी, वेट अ मिनट, पीबी, लेड का मतलब होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडीन था, ठीक है, पोटेशियम आयोडीन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यानी इनसॉल्यूबल मिल रहा है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस मिल रहा है। वो क्या होता है प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। देखिए वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ये क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। तो डबल रिएक्शन में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का चेंज होता है। तो जो पीबी है वो चला जाएगा, पीबी जो है वो आई के पास चला जाएगा, यानी कि PbI2 प्लस जो के है वो NO3 के पास आ जाएगा, यानी KNO3। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो ये एक तरह से किस टाइप का रिएक्शन है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप डरिए मत, मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको ये सारी चीज़ें। एक्टिविटी 1.3 में क्या है कि जेडन ग्रेन्यूल्स, हमें क्या लेना है कि जेडन के ग्रेन्यूल्स होना है छोटे छोटे, और उस टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमें क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। देखिए ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए जो हमारी एक्टिविटी 1.3 थी वो कौन सी रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट थी, और ये जो हमारी है वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंजेस होता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज़, हम लोगों ने जो भी 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी है, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम लोग कैसे अगर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि Mg+O2 टू फॉर्म अ MgO, ठीक है, MgO इसको पढ़ा था, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है। तो इसमें कुछ 4 टॉपिक्स है जिसके हेल्प से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला जो होता है वो चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंजेस होता है, कलर में चेंज होता है, इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन होता है, और टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। तो इन 4 चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन है इसके बारे में हम लोगों ने, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, हाउ टू बैलेंसिंग द इक्वेशन। तभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी 1.1 जो थी Mg+O2 टू फॉर्म अ MgO, ठीक है, Mg=1। देखिए लॉ, इसको बैलेंसिंग करने से पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी हैव ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस क्लासेस। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी कहती है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में होने चाहिए, जो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट।
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में होने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है Mg प्लस O2 टू फॉर्म अ MgO। वेट अ मिनट। तो Mg की पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, Mg की बात करते हैं, यानी मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम 1 है और यहाँ पे कितना है 1 है, यानी कि मैग्नीशियम जो हमारा है वो है बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या है अनबैलेंस है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अगर पहले हम लोग यहाँ पे आगे ये तो 2 कोफिशिएंट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं 2 कोफिशिएंट लगा देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाएंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, नहीं अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। इक्वेशन को बैलेंस करने के पहले अगर हम लोग कोई भी कोफिशिएंट लगा रहे हैं तो उसके हमें एक स्टेप पहले देखना होगा, यानी कि एक बार नंबर ऑफ एटम को हम लोग को फिर से गिन लेना होगा। मैग्नीशियम इस 2 हो गया। अब मैग्नीशियम जहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा दिया, तो यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया 2Mg प्लस O2 टू फॉर्म अ MgO का होल 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।